एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व रास्ते में एक अन्य गांव पड़ा, जहां के लोग महात्मा बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे। उस गांव के एक व्यक्ति लखन को जब यह बात पता चली कि बुद्ध उनके गांव के पास से गुजर रहे हैं, तो वह शीघ्र ही अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, जल्दी से कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आओ। महात्मा बुद्ध हमारे गांव के पास से गुजर रहे हैं, तो हम उन्हें ये फल और मिठाइयाँ भेंट करेंगे। जी मैं अभी ये फल और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। पिताजी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पुत्री, हम भगवान बुद्ध के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा पिताजी, मैं भी आपके साथ वहाँ चलूंगी। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो, परंतु वहाँ कोई शरारत मत करना। जी पिताजी, मैं शांत रहूंगी, कोई शरारत नहीं करूंगी मैं। फिर लखन अपनी पत्नी और पुत्री के साथ फल मिठाइयाँ लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा। प्रणाम प्रभु, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। कृपया ये फल और मिठाइयाँ स्वीकार करें। पुत्र, मैं इन सबको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है और हमें अभी भूख नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। लखन अपनी पत्नी और पुत्री के साथ अपने घर वापस आ जाता है और उन फल और मिठाइयों को बच्चों में बांट देता है। चलते चलते जब महात्मा बुद्ध दूसरे गांव के पास पहुंचे, तो उस गांव के लोग महात्मा बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। जब उन्हें यह बात पता चली कि बुद्ध और उनके शिष्य उनके गांव के पास से गुजर रहे हैं, तो वहां के कुछ लोग उनके पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो और लोगों को भ्रमित करते हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। बुद्ध उन सब की बातें सुनते रहे। जब वे थक गए तो बुद्ध बोले, अगर आप सबकी बातें पूरी हो गई हैं, तो मैं जाऊं? महात्मा बुद्ध के इन वचनों को सुनकर वे लोग बड़े हैरान हुए और बुद्ध से कहने लगे, हमने तो तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, पर तुम क्रोध क्यों नहीं करते? आप सभी ने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आप सभी मुझे बुरा भला कहते या गालियां देते, तो मैं भी आपको कुछ अपशब्द या बुरा भला कहता। परंतु आज आप बेशक मुझे बुरा भला कहो, लेकिन अब मैं आप सबके अपशब्दों को लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी होना चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था, तो वहां के लोग मेरे लिए मिष्ठान लाए थे, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरा पेट भरा था, और वे उन्हें वापस ले गए। अच्छा, आप सभी मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो लोग मिठाइयाँ ले गए थे, उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में बांट दी होंगी। आप सभी जो गालियाँ मेरे लिए लाए थे, उन्हें मैंने लेने से इनकार कर दिया। क्या आप भी इन्हें अपने परिवार और चाहने वालों में बांट दोगे? प्रभु, हमें माफ कीजिए,
हमें गलती का एहसास हो गया है। क्षमा करे प्रभु। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। दूसरा, स्वयं पर संयम रखना चाहिए और किसी के अपशब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।